Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. So today, again, we are back with a very popular show. So make notes and let us know your feedback. And do comment on the video when you get a chance. The जो ओरिजिनल सिन के बारे में जो हमारा बाइब्लिकल मिथोलॉजी में जो बात होता है उसका क्या इतिहास है, किस प्रकार से गिल्ट कॉन्शियसनेस के द्वारा लोगों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे एक इतिहास भी है कि रोमन कैथोलिक रोमन जो रोमन एम्पायर है उसको इटली के या रोमन कैथोलिक चर्च ने रिप्लेस किया। उसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ जब मैं इटली में रोम में गया था। पैंथियन में जो रोम के जो 12 जो उनके जो गॉड्स हैं, जो देवता जो उनकी वो पूजा करते हैं, ओलंपियंस भी बोलते हैं उनको, उनको 12 पोप ने रिप्लेस कर दिया और ये बता के रिप्लेस किया कि पुराने लोगों की पूजा करना पाप है। वहां पे शुरू हुआ। अभी यहाँ पे महिलाओं का जो सीरीज आप देख रहे हैं, स्त्रियों का सीरीज, उसमें आपने कितना डिटेल में आपने सुना, आप तो समझ ही गए कौन बोलने वाले हैं अभी। सो उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया किस प्रकार स्त्रियों की दुर्दशा है यूरोप में उस काल में, और फेमिनिज्म किस तरह राइज हुआ। सो आज उसके रूट पे हम लोग जाएंगे। ओरिजिनल सिन, उसकी डेफिनेशन क्या है बाइबलिकल मिथोलॉजी के अनुसार, और किस प्रकार से अनेक जो दुर्व्यवस्था मैं बोलूंगा उत्पन्न हुई उसके बाद। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार जी। सो एक नमस्कार फर्स्ट ऑफ जी। ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर योर बुक रिलीज बाय बाबा रामदेव एंड ऑल द डिग्निटरीज इन हरिद्वार। जी थैंक यू। वो अच्छा हो गया जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम कभी था। आपके हम्म। जी आपके यहाँ भी कभी चीन पर बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे चीन पे बात, क्योंकि वो करंट टॉपिक भी है, लोगों को काफी अच्छा भी लगेगा चीन के बारे में सुन के, जी चीन की वास्तविकता। जी तो जी तो ये जो आज का टॉपिक आपने चूज किया है, ये बहुत सारा भय एक तरह क्रिएट किया जाता है कि अगर आप वो उसको भय को दूर करने के लिए आपको चर्च जाना पड़ेगा हर हफ्ते, और साथ में एक मेंबरशिप फीस भी देनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति चर्च का मेंबरशिप फीस नहीं देता है अमेरिका में तो वो क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि कैथोलिक नहीं है वो। तो बड़ा ये विचित्र बात है। ये आज का समय का बात है, ये पुराने समय का बात नहीं, ये आज का है। अगर आप यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ द चर्च, आपका अंतिम क्रिया भी नहीं किया जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि क्योंकि मैं पुजारी सेवा करता हूँ, तो मुझे अभी लास्ट हफ्ते ही किसी ने मुझे बुलाया कि क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को हिंदू मानता था, तो चर्च ने, यहाँ के चर्च ने उसको बोला कि ये इज ए नॉन बिलीवर इन गॉड और इसका हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो मुझे बुलाया गया अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि वो हिंदू अपने आप को मानता था व्यक्ति। और मैं भी उसको जानता नहीं था, मुझे बुलाया गया उसके परिवार के द्वारा, और वहां पे जाके मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। और तो ये आज चल रहा है, ये पुरानी बात नहीं है, आज चल रहा है। चर्च ने मना कर दिया कि वो लोग नहीं आएंगे, अंतिम संस्कार में भी नहीं आएंगे, क्योंकि परिवार क्रिश्चियन है, परिवार ने बुलाया उनको। तो ये सिस्टम आज भी है। मतलब गिल्टी कॉन्शियसनेस दिया उसके परिवार वालों रिश्तेदारों को कि अगर आप हमको फॉलो नहीं करते हैं तो हम आपके अंतिम संस्कार में भी नहीं आएंगे। ये आज के समय की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। तो आज बताइए अपने, जो आपकी बुक के जो स्टडी है उसके अनुसार किस प्रकार से महिलाओं का शोषण हुआ और ओरिजिनल सिन की डेफिनेशन से। वस्तुतः मैं चर्चा तो कर रही हूँ महिलाओं की, लेकिन ये पूरे यूरोपियन समाज का, पूरे क्रिश्चियन समाज का किस प्रकार से, मतलब अगर इसको इतने बड़े स्कॉलर्स को न पढ़े जिन्होंने रिसर्च किया है तो विश्वास नहीं होगा। ये कोई तोता मैना की कहानियों जैसा लगे। जैसे कुरान में तो कहते हैं कि एक पैगंबर साहब है, उनको अल्लाह ताला कुछ आयतें उतारते हैं किसी गैब्रियल के मार्फत। लेकिन बाइबल और
चर्च और जीसस और गॉड के मामले में तो और विचित्रता है। जितना पढ़ते जाओ उतनी नई नई विचित्रता। मैं आप लोगों को जेनेसिस की कहानी बताई थी कि साहब जेनेसिस की कहानी में ऐसा है कि गॉड ने ईव को एडम की पसली से निकाल के बनाया और वो शैतान आया। और लेकिन ये सब क्या है? ये सब कहानी है। कहानी रचा किसने? मनुष्यों ने। यहाँ ये नहीं है कि गॉड आ रहे हैं, जीसस को बता रहे हैं, या गैब्रियल आ रहे हैं, या किसी को बता रहे हैं। ये भी झंझट यहाँ नहीं है। यहाँ झंझट, यहाँ इतना ही काफी है कि जिसके जो मन में आ रहा है वो कह रहा है। अब इस ओरिजिनल सिन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने मन से एक लाइन नहीं बोलना चाहती हूँ। इस पुस्तक से इसको दिखा भी रही हूँ, नाम और ऑथर को पढ़ के भी बता देती। पुस्तक का नाम है द गॉस्पेल द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन, क्रिश्चियनिटीज क्रिएशन ऑफ द सेक्स वॉर इन द वेस्ट। ये क्रिश्चियनिटी का क्रिएशन नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन कौन होगा जब कोई क्राइस्ट होगा। और मैंने शुरू के भाषणों में ही बताया कि यूरोप में ये स्टैब्लिश तथ्य है कि ना कोई क्राइस्ट है ना कोई क्रिश्चियन है। लेकिन तो फिर ये क्या होना चाहिए? चर्चियनिटीज क्रिएशन ऑफ द सेक्स वॉर इन द वेस्ट। लिखने वाली कौन है? कैरन आर्मस्ट्रांग। तो इसके पहले के पहले वाले में शायद, या पहले वाले में मैंने इनके बारे में आपको बताया। अब ये पेज 26 पर अपनी पुस्तक के जो लिखती हूँ, वो जो लिखती है ये वो मैं पढ़ रही हूँ, और आपको फिर लगेगा कैसी विचित्र बात। In the gospel, that means in the Bible, Christ never once talks about the sin of Adam. बाइबल में क्राइस्ट एडम के पाप की बात करते ही नहीं है, और अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल सिन, सिन की भी बात नहीं है, ओरिजिनल सिन की भी नहीं है। ओरिजिनल सिन इन एवरी वन ऑफ अस। तो भाई अगर गॉस्पेल में ही नहीं है, क्राइस्ट ही नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग को पता कहाँ से चला? आगे ये कैरन आर्मस्ट्रांग लिख रही है, ही वुड, ही मतलब क्राइस्ट। अब क्राइस्ट तो कभी थे नहीं, लेकिन इन लोगों के अनुसार एक कोई इमेजिनरी क्राइस्ट है। ही वुड probably have been rather startled by the doctrine as I have described it. जो डॉक्ट्रिन चर्च के द्वारा चल रहा है, वो इस कहानी के काल्पनिक जीसस को पता चलता तो उसका भी माथा शायद चकरा जाता। जीसस ऑफ कोर्स वॉज जीविश। अब ये जो वॉज आ रहा है ये कहानी के भीतर आ रहा है, क्योंकि वास्तविक जीसस नहीं है। जीसस of course was Jewish, and even though the book of Genesis is a Jewish scripture, there is nothing like the doctrine of original sin in Judaism. It is entirely a Christian invention. Now I am correcting, it is entirely church church's invention. फिर मैं अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ, it is entirely invention, creation, fabrication, manufacturing of certain neurotic priests. अब आगे जो पढ़ने जा रही हूँ उसमें ये डिटेल है। अब ये कह रही है इसी पेज 26 के आखिरी लाइन में कि क्रिश्चियनिटी को बताते तो है कि जुडाइज्म से निकला है, लेकिन साहब जुडाइज्म में जूइश लीजेंड्स एंड राइटिंग्स refer to Adam without any mention of his sin and without any condemnation whatsoever. जुडाइज्म में है ही नहीं, जहां से इनके अनुसार क्रिश्चियनिटी निकली, जहां से इनके अनुसार बाइबल निकला। इनके अनुसार मतलब किनके अनुसार? चर्च के अनुसार। चर्च तो एक बिल्डिंग है, तो चर्च मायने क्या? चर्च के
प्रीस्ट के अनुसार। The story of the Garden of Eden expresses a very primitive Hebrew theology found constantly in the first 12 chapters of Genesis. It is a story about the end of the Golden Age, when mankind acquired knowledge that God did not want him to have. Wahi, apple. In the first chapters of Bible, God seems a rather peevish and insecure deity. अब गैर क्रिश्चियन, गैर चर्च वाले जो लोग हैं, जो करीब 6 करोड़ लोग हैं, या सनातन धर्म में भिन्न भिन्न नामों से सनातन धर्म को जीते हुए जो 5 अरब लोग हैं दुनिया में, उनके लिए तो एक विचित्र बात लगेगी कि गॉड भी इनसिक्योर है। ईश्वर, जगदम्बा, जगन्नाथ, ब्रह्म, ये तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, और वहां पर वो इनसिक्योर है। Insecure deity who is very jealous of man's knowledge and power. अब इतना विचित्र गॉड का कल्पना क्यों है? क्योंकि गॉड की कल्पना करने वाला आदमी इनसिक्योर है, न्यूरोटिक है, प्रॉब्लम में है, फियर साइकोसिस में है, जिसको हम आगे देखें। अब पेज 28 का आखिरी लाइन पढ़ रही हूं मैं। इट फॉलोज देन दैट सिन इन जुडाइज्म इज वेरी डिफरेंट मैटर फ्रॉम क्रिश्चियन सिन। दोनों सिन अलग अलग है। हम लोग को क्या जानकारी है कि साहब क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म से निकला। क्यों निकला? क्योंकि कहानी में जीसस ज्यू है। जीसस नाम के प्राणी हुई नहीं। डेड सी स्क्रॉल वगैरह की कथा से मैंने इशारा किया था। तो वो जू है, जू के मसीहा है। तो जब तक वो जू के मसीहा है, जब तक वो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक वो ओल्ड टेस्टामेंट के पार्ट हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में ये ओरिजिनल सिन की कल्पना ही नहीं है। हाँ, वहां सिन का कंसेप्ट बहुत अलग है, जिसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ। फिर कैरन लिख रही है पेज 29 के सेकंड पैराग्राफ में, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन इज देयरफॉर एन इन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। मैं ब्रैकेट में रिप्लेस कर रही हूँ, एन इन्वेंशन ऑफ चर्च, एंड इट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेस्टर्न कल्चर। अब वेस्टर्न कल्चर को फिर मैं करेक्ट कर रही हूँ। वेस्ट तो दिशा सूचक है ना। जब हम लोग हुएन सॉन्ग को पढ़ते हैं, जब हम लोग फाहियान को पढ़ते हैं, जब हम लोग चीन की सभी यात्रा कथाओं को पढ़ते हैं अंग्रेजी के अनुवाद में, तो वेस्ट का मतलब होता है भारत। यहाँ जब वेस्टर्न कल्चर पढ़ते हैं तो इनका अर्थ होता है यूरोप। तो किससे वेस्ट? तो अगर चीनी लिख रहा है तो चीनी के लिए वेस्ट है भारत। भारत के लिए वेस्ट है जेरूसलम। जेरूसलम से वेस्ट है यूरोप। लेकिन यूरोप के ही लॉन्गिट्यूड में तो अफ्रीका भी है। अफ्रीका को ये वेस्ट नहीं कहते हैं। ये दोनों अमेरिका को भी वेस्ट नहीं कहते, केवल यूएसए कनाडा को वेस्ट कह देंगे। तो यहाँ पर वेस्ट दिशा सूचक न होकर गुणवाचक हो जाता है। तो ये अपने आप में एक इलॉजिक चीज है। इनको कहना चाहिए इन यूरोपियन कल्चर, क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यूरोपियन ऑफशूट है। The doctrine of original sin is therefore an invention of Christianity, and it has profound effect on Western culture. No, not on Western culture. अफ्रीका में इसका असर तब तक 18वीं शताब्दी तक नहीं है, 19वीं के बाद है, जब चर्च की एंट्री वहां होती है। इसका मतलब है यूरोपियन कल्चर। इट टीचेज अस का यहाँ तात्पर्य कैरन अपने लिए कह रही है, यानी यूरोपियन। इट टीचेज यूरोपियंस दैट आवर नेचुरल स्टेट इज इविल एंड होपलेस,
and has made religion for many people a desperate affair, a guilty battle with the self that seems to refuse salvation, a terror of hell which does not appear in Christian sense in the New Testament. अब ये बहुत बारीक बात है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो कह रही है, इट टीचेस अस दैट आवर नेचुरल स्टेट इज इविल। यहाँ तात्पर्य क्या है? जेनेसिस वाली कहानी जो चर्च के फादर लोगों ने इन्वेंट की, उसमें क्या है कि दोनों मिलते हैं और जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा इन सिन है, रिजल्ट ऑफ सिन है, प्रोडक्ट ऑफ सिन है। तो एडम और ईव के बाद जो संपूर्ण मानव जाति है वो सिंफुल ही है, परमानेंट सिंफुल है, इसलिए होपलेसनेस है। होप क्यों नहीं है? होप इसलिए नहीं है कि आपको इसके कारण नरक में ही जाना पड़ेगा। और इसलिए एंड हैज मेड रिलीजन फॉर मेनी पीपल, रिलीजन मतलब Christian religion for many people in Europe, those who believed in Christianity made it a desperate affair, a guilty battle. खुद से लड़ाई करना है, अभी और डिटेल में इसके जा रहे हैं। और यहां से गिल्ट पैदा होता है क्योंकि हम मतलब यूरोपियन बिलीविंग क्रिश्चियन, हम मतलब हम और आप के लिए नहीं है। इसीलिए जब भी इन पुस्तकों को पढ़ें तो वहां आई, वी, अस, मैनकाइंड, ये शब्दों को जब भी पढ़ें तो उसको तुरंत ट्रांसलेट कर लें बिलीविंग क्रिश्चियन यूरोपियन पीपल। इसका मैनकाइंड से लेना देना नहीं है। जब यूरोप में ये हो रहा था तो दुनिया के 90% लोग इससे पूरी तरह मुक्त थे, अनजान थे, इस विचित्र भीषण पगलाहट भरी बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था। और ये ओरिजिनल सिन के कारण क्या हुआ? एंड फाइनली बिकॉज ऑफ द वे इट वाज फॉर्मुलेटेड, अ फियर ऑफ सेक्स एंड हेट्रेड ऑफ वुमन। फियर ऑफ सेक्स कहां तक जाएगा, इसको धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही। इट वॉज सेंट पॉल। अब इसको सेंट कैसे कहें भाई ऐसे पगलों को? तो इनको सेंट ही कहिएगा, संत कह के हिंदी में अनुवाद मत कीजिएगा। हिंदी में संत पाल मत लिखिएगा, संत अलग है, सेंट अलग है। इट वॉज सेंट पॉल who bequeathed the doctrine to Christianity, but even the Paul would have been extremely surprised at the way that idea developed later. अब इस बात को गौर करने की है, गॉस्पेल में जीसस किसी ओरिजिनल सिन की बात नहीं कर रहे हैं। पॉल ने बात किया, लेकिन पॉल ने जो बात किया और बाद में अगस्टीन, टर्टुलियन और सबका नाम आएगा, इन लोगों ने धीरे 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 इसमें से जितनी शाखाएं प्रशाखाएं निकाली और उसको इतना डेमोनिक बना दिया। कैरन कह रही है कि अगर पॉल भी बाद में आते गए देखते तो उनका भी सर चकरा जाता। इस डिटेल मेरे पढ़ने का प्रयोजन ये है, ये न्यूरोटिक लोगों के दिमाग का उपज है। इसका धर्म से, सत्य से, आध्यात्मिकता से, दिव्यता से, दर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। इट्स अ फैब्रिकेशन, इट्स अ कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है जो आगे बार बार संदर्भ आएगा। ये कुछ लोग हैं कहां पर? रोमन साम्राज्य में, जिनकी खोपड़ी से ये सारी बातें निकल। और वो जो यूरोप है, जो मैंने पहले दूसरे तीसरे भाषण में बताया है, वो यूरोप क्या है? बीसी से एडी तीसरी चौथी पांचवी
और अगर हम लोग अर्नोल्ड टोइनबी के अनुसार माने तो 8वीं शताब्दी तक सनातन धर्म का उपासक, सनातन धर्म का आचरण करने वाले कौन लोग हैं? भरतवंशी लोग हैं, जो सेंट्रल एशिया से बार बार लगातार, जो हमने सुनाया उसमें 700-800 साल, 1000 साल तक आते गए और बसते गए। पहले ग्रीक्स की चर्चा की, फिर रोमन्स की चर्चा की, और उसके बाद भी ये आने का क्रम लगातार चलता रहा। आखिरी शायद मगयार लोग हैं। तो यूरोप कौन है? पहले के 800-1000 साल तक सनातन धर्मी है, सनातन धर्म का पालन करने वाला है, अभ्यास करने वाला है। उसमें ये विचित्र लोग विचित्र न्यूरोटिक बातें कर रहे हैं, तो इसको फैलने में समय लगा और उसके इंटरैक्शन में तरह तरह की शाखाएं उपशाखाएं निकलती गई। और दूसरा बात जो ध्यान देने का है, जो मैंने अपने पहले, दूसरे और तीसरे भाषण में कहा, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। यूरोप का जो क्लाइमेट है और यूरोप का जो टोपोग्राफी है, इसके कारण जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मैं गांव नहीं कह रही हूं, मैं नगर नहीं कह रही हूं, मैं स्टेट नहीं कह रही हूं, मैं ह्यूमन सेटलमेंट कह रही हूं। जो मनुष्यों की बसावट है वो आइसोलेटेड, अनकनेक्टेड पॉकेट्स में है, और छोटी छोटी बसावट है। एक बसावट में एक तरह की प्रैक्टिसेस बात चल रही है, जब क्रिश्चियनिटी ओवरटेक कर रही है, तो क्रिश्चियन प्रीस्ट को दूसरी जगह दूसरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तीसरी जगह तीसरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हर रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए ये लोग नई नई गाथा और बातें बुन रहे हैं। अगर आदित्य जी कुछ कहना या पूछना चाहें, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, फिर मैं बात को आगे ले जाऊं। बाइब्लिकल बाइब्लिकल मिथोलॉजी को बहुत सारे लोग बाइब्लिकल मिथोलॉजी मानते हैं, मोस्ट अमेरिकन डोंट फॉलो। और 30% ही अभी प्यू रिसर्च आया है, वो जबरदस्ती वो लोग नंबर्स बढ़ाते रहते हैं, 30% ही लोग फॉलो करते हैं। लेकिन लेकिन जो साइंस को और लॉजिक, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग को उन्होंने बाहर रखा हुआ है। बिकॉज इफ यू क्वेश्चन देम देन दे शट यू डाउन, उसके बाद वो आपके ऊपर आक्रमण करते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो वो तो छोड़ देते हैं सारा, जैसे ही उनका पीएचडी का डिग्री होता है, बैचलर्स बैचलर्स डिग्री के बाद ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट आंसर बेसिक थिंग्स। तो अभी उनका पूरा फोकस है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और ऑलरेडी ओपनली बात कर रहे हैं क्रिश्चियन पास्टर्स इन अमेरिका कि हाउ डू वी कॉन्कर इंडिया फॉर द क्राइस्ट। और ये भी बात कर रहे हैं किस तरह मंदिरों को ऊपर वो चर्च बनाए जाएंगे, जो पुराने मंदिर हैं उनको चर्च में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये भी डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन वो जो ओरिजिनल, जो उनका थॉट प्रोसेस है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्योंकि शास्त्र, सनातन धर्म में पाप पुण्य भी है, लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कि आप अपने कर्म बदल दीजिए, पुण्य आ जाएगा, पाप कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि भी है, जो संत वाल्मीकि ऋषि तो ऋषि बन गए नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन से। तो मुझे एक बात बताइए कि वहां पे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट महिलाएं हैं, इंटेलिजेंट स्त्री है, उन्होंने उस समय के इतिहास में प्रोटेस्ट किया कि नहीं किया? लगातार प्रोटेस्ट किया और तोड़ दिया, तभी तो आज नहीं है। धरती चपटी है, ऐसी विचित्र बात। भाई आप तो यूरोप में ये न्यूटन है, ये गैलीलियो है, ये कोपरनिकस है, ये आइंस्टाइन है, दुनिया भर के लोग हैं, और अपने लोग बात करेंगे सैकड़ों नाम आएंगे। ये जो इनलाइटनमेंट वाले लोग हैं, ये लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं ना, और इनकी सफलता हो पाई, जो मैंने शुरू के 3 भाषणों में कहा, ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में थे, तो छोटी छोटी जगहों पर ये कब्जा कर पाए। लेकिन जैसे ही मिडिवल पीरियड इनका, भाई यही लोग, यूरोप के लोग ही तो चर्च के यूरोप के इतिहास को 3 हिस्से में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। और मिडिवल को डार्क एजेस कहते हैं। ये यूरोप के लोगों ने ही तो कहा है ना इसको डार्क एजेस। डार्क एजेस कौन सा एज है?
जब क्रिश्चियनिटी का कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप होता है, और यही डार्क एज में इसका तोड़ फोड़ भी शुरू होता है। और मैंने जहां तक ध्यान है शायद बताया था टोयनबी का उदाहरण देके कि 8वीं शताब्दी से तो इनकी शुरुआत है और 18वीं में इनका इनलाइटनमेंट है, पोस्ट कोलंबस और पोस्ट वास्को डिगामा। जब ये दुनिया के संपर्क में आए तो उसके बाद तो इनके इंटेलिजेंट लोगों ने, बहादुर लोगों ने यूरोप में क्रिश्चियनिटी के जाल को तोड़ डाला, और इस हद तक तोड़ डाला कि कहाँ तो होली रोमन एम्पायर था और कहाँ वेटिकन को आधा किलोमीटर में यूरोप के लोगों ने ही तो समेटा। हम और आप थोड़ी गए थे समेटने के लिए। बिल्कुल 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 सही बोला। प्लीज कंटिन्यू, एक्चुअली प्लीज पॉइंट। अच्छा, और एक चीज और, कभी वो एक राजा पूरे चर्च को तोड़ फोड़ देता है। जो प्रोटेस्टेंट का मामला है, तो पूरे इंग्लैंड में जो कैथोलिक चर्च था उसका समूल सर्वनाश करने का काम किसने किया? इंग्लैंड के राजा लोग। अब राजा कितने थे, कैसे थे, क्या थे, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन चर्च को जो बार बार तोड़ा गया, वो यूरोप के बहादुर, यूरोप के नैतिक, यूरोप के दिव्य चेतना के अंश को प्रदीप्त करने वाले लोगों ने ही तो तोड़ा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें यूरोप के बहादुर लोगों का, यूरोप के वीर लोगों का, यूरोप के बुद्धिमान लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे शैतानिक चीज से बाहर निकल आने का। ये तो सारा क्रेडिट ही यूरोप का है। मेरा ये बताने का एक और प्रयोजन है, ये यूरोप की कहानी और ये जेंडर इशू वाली और क्रिश्चियनिटी की कहानी। अगर इतने बड़े पैशाचिक तंत्र को पूरी तरह बांध दिए गए लोगों ने तोड़ डाला, तो संसार में किसी भी समस्या से निपट लेना संभव है, आसान है। मानवीय सामर्थ्य और चेतना के भीतर का चीज है। इसलिए निराशा का तो इतना भी स्थान नहीं है। पाप, तमस, दीनता, ये अपनी स्कीम करते रहेंगे, अपने जाल बुनते रहेंगे, लेकिन इससे भय का कोई कारण नहीं है। इसका एक अत्यंत बड़ा उदाहरण यूरोप और यूरोप का इतिहास है। कितने बड़े, कितने बड़े, मैंने जिसको बोलते हैं ना आयरन जैकेट को इन लोगों ने तोड़ फोड़ डाला। मेरे बताने का मुख्य प्रयोजन यही है कि मनुष्य के लिए निराशा का और दीनता का इतना भी कारण कहीं नहीं है। अगर वो लोग उन परिस्थितियों में इतनी वीरता कर सकते थे, तो सनातन धर्म के का आचरण करने वाले, सनातन धर्म के आश्रय में रहने वालों के लिए तो ये सब कर पाना खेल है। केवल अपने भीतर के देवत्व को जगाना है और पुरुषार्थ करना है। तो जो मैं बता रही थी, मैं पॉल का नाम लेके कुछ बता रही थी। तो कैरन आर्मस्ट्रांग कह रही हैं कि ये जो सेंट पॉल सज्जन है जिन्होंने ये सारा खुराफात शुरू किया, पेज संख्या 29, he did not mean that all men were literally condemned by the sin of Adam and in him were lost and wallowing in a damned state. He never discusses the ways that the original sin was passed on from one generation to another. जिसने बात की शुरुआत की उसने कुछ नहीं कहा। ये मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंशन लगातार चल रहा है। किसके द्वारा? चर्च के पादरियों के द्वारा। जीसस के द्वारा नहीं, ज्यूस के द्वारा नहीं, बाइबल में नहीं। हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रोज नई कथा गढ़ी जा रही है। Paul never discusses Eve's part in the fall
and he never links original sin with sex. माने पाल महोदय ने ईव को दोषी नहीं बताया, ओरिजिनल सिन को सेक्स के द्वारा नहीं जोड़ा, बाइबल में है ही नहीं, जीसस के खाते में है ही नहीं, तो आया कहां से? आया एज एंड व्हेन जितने न्यूरोटिक जुड़ते गए वो इन चीजों को जोड़ते चले गए। तो अगर शेष समाज इनको जानेगा तो इनकी लीगल वैलिडिटी तो कुछ नहीं है, ये तब तक प्रभावी हैं जब तक शेष लोग इनको जानते नहीं। All these later developments were brought in by the fathers of the church during 4 centuries of discussion and speculation. 4 centuries after Paul. फिर पेज नंबर 29, 5-6 लाइन छोड़ के मैं पढ़ रही हूँ। वेस्टर्न फादर्स नहीं, यूरोपियन फादर्स, वेस्ट में अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, और अमेरिका के वेस्ट में फिर जापान भी है, धरती तो गोल है भाई, तो यूरोपियन लिखिए। यूरोपियन फादर्स लाइक टर्टुलियन एंड अगस्टीन कुड नॉट रीड ग्रीक। झमेला हुआ कैसे? न्यू टेस्टामेंट था ग्रीक में, टर्टुलियन अगस्टीन को ग्रीक पढ़ना आता नहीं था। मतलब ये सब इतनी अकल्पनीय बातें हैं कि ऐसे लोग ज्ञानी हैं, ऐसे लोग फादर हैं, और ऐसे लोग की चेलागिरी करने को यूरोप के लोग पता नहीं किस पाप के कारण अभिशप्त हुए। अब अगर ये बात ये कही जाए कि साहब इनके जो मूल फादर लोग हैं उनको ग्रीक पढ़ना नहीं आता था, जिसमें लैंग्वेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। अब सवाल आता है कि न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में क्यों लिखा गया? अगर मामला जेरूसलम का था तो जेरूसलम की भाषा तो ग्रीक है ही नहीं, और ग्रीक भी भाषा नहीं है, भाषा तो एल लोगों की है ना, जिनको कि अंग्रेज लोगों ने ग्रीक कहा है। वो स्वयं को एलेनिक या हेल, उसमें एच बढ़ा हुआ है, हेलेनिक कह देते हैं। एनीवे अगर ग्रीक भी कहते हैं तो जेरूसलम की भाषा तो ग्रीक नहीं थी, तो ग्रीक भाषा में न्यू टेस्टामेंट क्यों लिखा गया, इसका कोई लेना देना जीसस से नहीं है। तो वेस्टर्न फादर्स लाइक टर्टुलियन एंड अगस्टीन could not read Greek, the language of the New Testament. Instead, they had to rely on translations. अब ये इनके मूल पुरुष है जिनको वो भाषा ही नहीं आती है जिस भाषा में किताब लिखा है, उस भाषा को पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, सीखने का सामर्थ्य नहीं है, और ये दुनिया को चले हैं प्रकाश देने। Instead, they had to rely on translations like that of Saint Jerome. अब जेरोम महोदय ने जो जो किया वो बताऊंगी, which was a brave attempt but often unsatisfactory. इनके सारे अनुवाद ब्रेव अटेम्प्ट है और अनसेटिस्फैक्ट्री है, ग्रॉस एरर है। ये हर भाषा का ट्रांसलेशन करते हैं, संसार की हजारों भाषाओं का, मूल भाषा को बिना जाने। अब पेज 30 पर, और ये जब मैं मॉडर्न पीरियड में आऊंगी तो इनका बहुत सा बताऊंगी ट्रांसलेशन का जो झमेला है। ये सब के सब बिना पढ़े लिखे मूल व्यक्ति है, जिस भाषा में इनका लिखा हुआ वो ग्रीक में होना ही नहीं चाहिए। ग्रीक में होने का मतलब ही है मैन्युफैक्चर्ड है, उसको भी नहीं जानते हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं और ये मूल है। It is also unfortunate that the most influential Western fathers were neurotic and highly emotional men. अब इसी कारण से मैं पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कहने का अधिकार कैसे होगा? मैं न उनको जानती हूँ, न मैं उनसे मिली, न उनके जीवन के बारे में जानती हूँ। उनको मैं जानती हूँ यूरोपियन लेखकों के द्वारा, और यूरोपियन लेखक जो इस विषय की एक मान्य आधिकारिक विदुषी है, वो कह रही है, वो भी किसी अन्य पुस्तक के आधार पर कह रही है जो मैं आ रही हूँ, वर न्यूरोटिक एंड हाईली इमोशनल मैन।
जब जब यूरोप को आप पढ़ें और इमोशनल शब्द आए तो ये सुंदर शब्द नहीं है, इसको भावुक, कोमल हृदय जैसे अपने यहाँ होता है भावुक नहीं, ये इमोशनल मतलब थोड़ा अनस्टेबिलिटी का मामला अभी बढ़ रही। टर्टुलियन, जेरोम एंड अगस्टीन, ये तीनों बहुत प्रमुख प्रीस्ट है, क्रिश्चियनिटी के फादर्स हैं, वर ऑल क्रिश्चियंस who were converted in a violent and explosive type of religious experience. ध्यान दीजिए शब्दों पर, who were converted in a violent and explosive type of religious experience. धर्म और अध्यात्म तो शांत स्थिर समता मूलक चित्त का विषय है। यहाँ क्या है? वायलेंट एंड एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ रिलीजियस, तो रिलीजन एकदम अलग है, धर्म एकदम अलग है। रिलीजन जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं, इसका रिश्ता वायलेंट एक्सप्लोसिव मन स्थिति से है, तो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसका जो लेना देना है वो आगे के 3-4 भाषण में आएगा। अब एक और सज्जन है जेम्स नाम के, विलियम जेम्स, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब हम लोग सोचेंगे तप करने के अनेक प्रकार, तपस्या करने के अनेक प्रकार, साधना के अनेक प्रकार, दर्शन शास्त्र के अनेक प्रकार। नहीं महोदय, ये रिलीजन के अनेक प्रकार हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, इसमें हम बहुत सा छोड़ दे रहे हैं और बहुत सा छोड़ के, लेकिन जिनको रुचि है उनको ये पूरा पन्ना पढ़ना चाहिए। समय बहुत कम है तो इसलिए जो आवश्यक लाइनें हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। फॉर द वेस्टर्न फादर्स, फॉर द यूरोपियन फादर्स लाइक अगस्टीन, सेक्स एंड सिन बिकेम inextricably intertwined for reasons that were personal and peculiar to the time and place, by which had no real warranty from the New Testament. अब किसी भारतीय संत के लिए, तपस्वी के लिए, साधक के लिए, और भारत से मेरा मतलब है सनातन धर्म, जो मैं कह रही हूँ 7 अरब, अब तो 8 है, अब के आंकड़े मुझे नहीं पता, 7 अरब तक के आंकड़े पता है। 5 अरब लोग जो सनातन धर्म के किसी भी शाखा प्रशाखा का, अनुशासन का, व्यवहार का पालन करते हैं, उन लोगों के लिए तो एक विचित्र बात लगेगी, अकल्पनीय बात लगी। Augustine, it was Augustine who finally formulated the doctrine। कौन सा? ओरिजिनल सिन वाला, जिसका न्यू टेस्टामेंट में कोई लेना देना नहीं है। जो किया ये उसका निजी मामला था, निजी न्यूरोटिक मामला था, निजी बहुत एक्सप्लोसिव सेक्स से रिलेटेड मामला था, जिसकी कथा आगे आएगी या शायद मैं ना पढ़ूंगी, आप स्वयं पढ़िएगा, पुस्तक में बता दी। It is Augustine who finally formulated the doctrine, and it was the theology of Augustine which dominated the church through the Dark Ages until he was superseded by Aquinas। माने पाल ने नहीं कहा, अगस्तीन महोदय ने कहा। अगस्तीन महोदय पर आप लोग कोई पुस्तक मिले तो पढ़ डालिए, और इसके कारण ये विच हंट, ये स्त्रियों का सारा झमेला वाला मामला शुरू हुआ, ये भी सुपरसीड हो गया। मैंने कहा आप लोग को अलग अलग समय और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीजें ये बना रहे थे, इसलिए इसमें कंसिस्टेंसी ढूंढना संभव नहीं है। लेकिन अगस्तीन की थियोलॉजी, however, Augustine's theology was given a new lease of life at the Reformation by Luther and Calvin। जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं, जिसको रिफॉर्मेशन कहते हैं, इसने अगस्टीन वाले
सोच को और भयंकर टेरराइजिंग एक्सप्लोसिव स्थिति में ला दिया। अगस्टीन का थोड़ा सा पढ़ के सुना रही हूं, पेज 31 पर। अगस्टीन हु फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन दैट क्रिश्चियंस स्टिल बिलीव टुडे। क्या? गॉड इंडीड क्रिएटेड मैन अपराइट, being himself the author of nature, not of vices, but man, having of his own free will, become depraved, and having been justly condemned, begat a posterity in the same state of depravity and condemnation. For we all were in that one man Adam, seeing that we all were that one man who fell into sin through the woman who was made of him before the sin. अब ये किसी भी गैर ईसाई माइंड, बुद्धि, मस्तिष्क के लिए कंसेप्चुअलाइज करना करीब करीब असंभव है। करीब करीब असंभव है। ये संभव नहीं है किसी भी माइंड के लिए ऐसी किसी भी चीज को समझ पाना। हाँ। And it is noteworthy too that in this first classic formulation of the disastrous doctrine of the original sin, there is the woman, Eve, the cause of the sin of the man, Adam. Sex is the means whereby original sin is transmitted like a venereal disease, which infects man's deepest nature, because it is now impossible for people to have sex without नहीं पढ़ने की इच्छा है। अगस्टीन महोदय के अनुसार ये थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ दूं कि इतना विचित्र हास्यास्पद कल्पना भी की जा सकती है। अगस्टीन महोदय कहते हैं, एडम एंड ईव के पेज 32 से मैं पढ़ रही हूँ। एडम एंड ईव हैड सेक्स बिफोर द फॉल, but it was a very different matter. They had sex, but of a very different kind. What kind? It was a totally rational act performed in obedience to populate the earth. Away with the thought, Augustine cries in horror that there should have been any unregulated excitement or need to resist desire. Adam did not ejaculate in pleasurable orgasm. माने ये सब चीज का धर्म अध्यात्म से लेना दे। Augustine insists, but his semen was as calmly and as pleasurelessly discharged as urine or menstrual blood. This happy state of affairs came to an abrupt end, alas, with their natures were vitiated by irrational concupiscence. Sex had now got out of hand and become a raging and irrational force. जब शैतान का एंट्री होता है तब इसका नेचर बदल जाता है। In its most basic and classic form, a mindless, bestial enjoyment of a creature instead of God, who in the heat of passion is quite forgotten. तो इसके बाद मैं थोड़ा सा रोकूंगी और रोक के मैं जरा सा आदित्य जी का एक टिप्पणी ले लूं, फिर मुश्किल से 10 मिनट का समय है, उसमें एक दो बात और बता देंगे। आपने बहुत अच्छी तरह इनके हिस्टोरियन अगस्तीन को आपने कोट किया है, और बहुत सारा फिलोसफीज है लोगों को मालूम नहीं है, स्टोइसिज्म और सिंक्रेटिज्म और ये जो नए नए वर्ड्स जिनको हम लोग अननोइंगली इंग्लिश में यूज करते हैं, जिसको हमको मालूम नहीं है, ये सारे फिलोसफीज का हौच-पौच है आज का क्रिश्चियनिज्म। क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस नहीं है, वो एक और इसमें फिलोसफी आता है जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कभी कभी स्टोइक। वो एक फिलोसफी है, फिलोसफी का नाम है वो। और बड़ा सिंपल सिंपल वर्ड्स लाइक ये जो एक वर्ड है जो बहुत यूज होता है इंग्लिश में,
ऑल्टरनेटिज्म और ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे क्रिश्चियन फेथ में इंक्लूड किए गए हैं। एक खिचड़ी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है ही नहीं कहीं पर। और जो बोलते हैं कभी कभी अरिस्टोटल और ये जो इनके सोक्रातीस, प्लाटो, इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो सब लोग कर्म में बिलीव करते हैं। वो सब लोग रीइंकारनेशन, कर्म मतलब कर्म बेस्ड रीइंकारनेशन बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। तो एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक जील है। जैसे कि अमेरिकन पास्टर ने अभी वापस बोला हमको, भारत को क्राइस्ट के लिए जीतना है। और क्राइस्ट तो इमेजिनरी वर्ड है। और ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने प्रूव किया है कि देयर इज नो पर्सन नेम्ड जीसस एवर एग्जिस्टेड। दिस इज द वर्ड ऑफ द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द अमेरिकन रिसर्चर्स इन द यूनिवर्सिटी। लेकिन जो बिलीफ का जो इंडस्ट्री है, जैसे मैं बोलता हूँ बहुत लोगों को, इफ यू इफ यू बिलीव देन यू डोंट नो, बट व्हेन यू नो यू डोंट हैव टू बिलीव। तो हमारा योग जो पद्धति है वो तो वास्तविकता के ऊपर आधारित है, प्रमाण के ऊपर आधारित है। जैसे वृत्ति में प्रमाण एक वृत्ति होती है, उसमें जब प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द तीनों का इम्पोर्टेंस है दिया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है नहीं इधर। तो दे हैव टू इन्वेंट बेस्ड ऑन द मैन। जो अगर आदमी का खराब क्वालिटी है तो वैसे ही फिलोसफी मेन स्ट्रीम हो जाएगा। वो एग्जैक्टली मुझे दिख रहा है जो आप बता रही ये महिलाओं वाले विषय को, जेंडर वाले विषय को चर्च में यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो इनकी पूरी पगलहट स्पष्ट होकर सामने आ जाती, पूरी की पूरी। पागलपन के कितने प्रकार, कितने रेशे, कितनी शाखाएं, कितनी उप शाखाएं इसमें है। Augustine bequeathed to the West a terror of sin as a raising and ungovernable force. मतलब मनुष्य, ईश्वर ने स्त्री पुरुष में जो इतना सुंदर एक विषय प्रेम का दिया, दाम्पत्य सुख का दिया, उसको ऐसा पैशाचिक कर दिया। और ये पैशाचिक कोई पागल दिमाग कर सकता है। And there at the heart of each formulation of the doctrine is the woman Eve, the cause of all that misery, all that burden of guilt and evil, and all that human wallowing is sin. Sin, sex, and woman are bound together in an unholy trinity by church fathers. थोड़ा सा मैं और पढ़ देती हूँ जो अविश्वसनीय लगेगा। In the West, guilt seems to be part of the female condition. ये 1960 में 1960 में है, 1984 में लिख रही है, 1986 में कैरेन आर्मस्ट्रांग लिख रही है क्या? In the West, guilt seems to be part of the female condition. When we women have cause to feel guilty, we wallow in it. And when we have no cause, we manufacture one. Con modern European Christian woman in a way that men simply do not do. Many women who return to work after having a baby will tell you that they feel guilty about their children, guilty about their husbands, and guilty about the job because they are distracted from its demand by their husbands and children. ये यूरोपीय स्त्री की स्थिति, जिसको शेष दुनिया बड़ा मॉडर्न, एडवांस, अधिकार संपन्न, राम जाने क्या क्या इमेजरी में मानता है। अदर विमेन फील गिल्टी बिकॉज, और ये गिल्ट का मामला कहाँ है? वही ओरिजिनल सेंस, यू लेड एडम टू अ फॉल। Other women feel guilty because they are staying at home and enjoying being mothers and wives and know that they should not want to do this. घर में है तो guilt, बाहर थे तो guilt, and this at all in these liberated days. Mothers feel guilty eternally about their children, and this is hardly surprising. Modern psychology and popular manuals of child care all insist that if a child is neurotic, this is somehow the mother's fault. मॉडर्न साइकोलॉजी, ये है यूरोप की हालत। यूरोप इससे मुक्त होता हुआ ऊपर से जो दिखता है, ये इसके नसों में, दिमाग में, अनकॉन्शियस साइके में घुसा हुआ है।
और हम सनातन धर्मावलंबियों का ये धर्म है, ये कर्तव्य है। सब जगदम्बा की संतान है, सब श्री हरि की संतानें हैं। सबको पाप से मुक्त करें, पुण्य की तरफ, आनंद की तरफ, ज्ञान की तरफ ले जाने में सहायक हो। और ये तब होगा जब हम स्वयं ज्ञान और आनंद की साधना करेंगे, सनातन धर्म की छाया। नमस्कार। वेरी अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक मैनी पीपल जो आज अभी सुन रहे होंगे कि किस तरह ये इतिहास है, इतिहास मतलब जो बताया गया है। और एक्चुअली मैंने वो बुक खरीद लिया है जो आपने मुझे बोला था। वो आउट ऑफ जी, प्रिंट है, थोड़ा देर में आने वाला है, लेकिन आएगा घर पे। तो और भी उसमें आप तो पूरा पढ़ के जितना बताएंगे ना, उतना तो मैं बता ही नहीं पाती हूँ, सब स्किप करने लगती हूँ। नहीं, आप जो बता रहे हैं। बताने लायक थोड़ा बहुत बता पाती नहीं, दर्शकों को बता दूं मैं कि कुसुमलता केडिया जी का कोर्स हम लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, यूरोपियन वाला। वो हमारा प्रिपरेशन रेडी है। अभी आप लोगों को सब्सक्राइब करना है कोर्स को। और छोटे छोटे बैचेस में 12 लोगों का बैचेस होगा। उसमें वो पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा बैचेस आ नहीं रहे हैं। तो आप अपना नॉमिनेशन जरूर भेजिए। और ईमेल हमारा है everydaychant@sathology.org। वो उसमें लिंक में रहेगा, वहां पे भेजिए अपना नॉमिनेशन। तो आपको उस नए कोर्स में डालेंगे। और ये उनका ह्यूमैनिटी है, लेकिन उनका पूरा जीवन रिसर्च में गया है। फिरजाफ कापरा ने उनको डिक्लेयर किया है कि वो यूरोपियन इतिहास को यूरोपियन से भी बेटर जानती हैं। ये उन्होंने मुझे स्वयं बताया है। तो दर्शकों को उनका ह्यूमिलिटी को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि एक बस लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर महिलाओं की इतनी दुर्दशा है यूरोपियन इतिहास में और क्रिश्चियनिज्म के इतिहास में, तो आज भी इतने प्रचारक भारत में घूम रहे हैं उस पे। क्योंकि देखिए कि सबको इतना ज्ञान नहीं होता है। कुछ लोग बहक जाते हैं कि एक ही भगवान की बात हो रही है। और क्रिश्चियनिज्म का इतिहास है कि झूठ बोल के प्रचार करते हैं। तो जो भी लोकल कस्टम होता है उसको अडेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। इनका स्ट्रेटेजी में कि जैसा लोकल कल्चर है वैसा हम लोग भी हैं। और वो उसको हूँ। एब्जॉर्ब इसके करते हैं। लिए एकमात्र दोषी है भारतीय राज्यकर्ता, एकमात्र दोषी है। और 70 साल तक, वो 70 या 60 या 58 साल उसने शासन किया। वर्तमान राज्यकर्ता भी इसके लिए दोषी हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि वर्तमान राज्यकर्ता इस पाप को धो देंगे, न केवल भारत में वरन दुनिया में। ऐसा मेरा समझ है और ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी समझ सही है। इसके लिए और कोई दोषी, केवल भारत के राज्यकर्ता। और दूसरा ये भी बात है कि सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो गांव गांव में जाके भाई, जैसे हर तरह का प्रोफेशन हमने चूज कर लिया है। जैसे हमने प्रोफेशन चूज कर लिया है इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, इसका। लेकिन जो ब्राह्मण के जो कार्य हैं, पठन पाठन यजन याजन, इसीलिए ब्राह्मणों को क्रिश्चियन लोग इतना गाली देते हैं। क्योंकि वो, ताकि वो अपना कार्य न कर पाए और क्रिश्चियंस लोग अपना काम करें। तो मिशनरी वो का लोगों की ताकत कम करवाने का काम क्रिश्चियन मिशनरीज ने राज्य के द्वारा करवाया ना। बिल्कुल किया। जवाहरलाल नेहरू को तो लाए भी इसीलिए। बिल्कुल। तो तो ये जो आज का शासन भी है, आज भी शासन है, मतलब मैं सबकी आज बात नहीं कर वही रहा हूँ। चल रहा है। वही चल रहा है। और ये सिटीजन का दायित्व है ना हो। क्योंकि देखिए, आपको सनातन धर्म की सेवा के लिए कोई पोजीशन की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही, मतलब क्या बोलते हैं कि भगवान ने निर्देश दिया है भगवत गीता में 18वें चैप्टर में कि जो मेरे बारे में दूसरों को बताएगा वो उससे बड़ा कोई प्रिय है नहीं। तो ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो गया। जैसे सतोलॉजी। भाई यूरोप में तो यूरोपीय स्त्री पुरुषों ने चर्च से लड़ाई की, स्टेट से लड़ाई की। वहां कौन राजा बैठा था उनकी मदद के लिए, और नष्ट करके तोड़ दिया। हमारे यहाँ वो न्यूट्रल है, पैसिव है। वो हमको चार घोड़े से चिरवा के फटवा थोड़ी रहा है। नहीं, और तो भगवान हमारा दायित्व तो आप सही कह रहे हैं, बहुत अधिक, बहुत बहुत दायित्व। अधिक। और भगवान कृष्ण का आदेश भी है, भगवत गीता कोई पढ़े तो उसमें आदेश है प्रचार करने के लिए। तो जो इस वीडियो को सुन रहा है, तो ये अगर कृष्ण भगवान का आदेश है तो साथ, जैसे अगर कोई आपको कोई कंपनी का मालिक कोई आदेश देता है तो साथ में रिसोर्सेज भी देता है।
तो अगर भगवान कृष्ण का आदेश है, अगर आप उस आदेश को मानते हैं, तो भगवान कृष्ण के रिसोर्सेज तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। पृथ्वी के पृथ्वी, वैकुंठ आपके साथ है, स्वर्ग आपके साथ है, और यहाँ तक कि यमराज भी आपके साथ है, क्योंकि यमराज भी देवता है। तो मैंने 18-19 साल की उम्र में संकल्प लिया, तो पूरा जीवन इस काम में लगा दिया। बिल्कुल, भगवान ने सहायता की, समाज ने सहायता की, खूब आदर दिया, खूब स्नेह दिया। आपको कभी ऐसा लगा कि आपको कुछ तो अभाव लगा? संकल्प लेता। कोई आपको जी। अभाव लगा, किसी प्रकार का कोई अभाव लगा कभी आपको? मैं तो सदा उत्साह आनंद में रहती हूँ। क्योंकि आपने वो दायित्व को लिया, इसलिए उत्साह में है। और जी। भगवान स्वयं जी। बोलते हैं कि जो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते नेत एषम नित्ययुक्त योगक्षेमम वहाम्य हम। मतलब भगवान योग क्षेम दोनों आपको देंगे। तो ये तो जी। एम्प्लॉयमेंट, इससे बड़ा कोई एम्प्लॉयमेंट कोई हो नहीं सकता है। और अगर हमारे भारतीय इसको ले लें, पूरे विश्व में करें, अगर एक भारतीय 100 लोगों के पास भगवत गीता का मैसेज पहुंचाए, तो मैक्सिमम 8 दिन में पृथ्वी बदल जाएगी। 8 दिन, हमको 8 साल भी नहीं चाहिए, 8 दिन चाहिए, हम अगर 1 बिलियन हिंदुओं की बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज बात करने के लिए, और इतना महत्वपूर्ण विषय पे इतने रोचक तरीके से रखने के लिए। और सभी दर्शकों को भी आप इस पे कमेंट्स जरूर लिखिए, लोगों को बताइए और शेयर करिए। इनका सीरीज है, 30 वीडियोस का सीरीज है। तो 35 घंटे आप कुसुमलता जी को सुन सकते हैं नॉन स्टॉप। अगर आप कोई ड्राइव कर रहे हैं तो उसको वॉइस पे कर दीजिए, सो यू कैन नॉट लुक एट द फोन स्क्रीन। और आपको मैं आई कैन टेल यू वन थिंग, आपकी ड्राइविंग काफी अच्छी रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते।